अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, हमारी आज की वीडियो का मौजू है हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम पार्ट 2। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आएगी। मजीद इस तरह की वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन जरूर दबाएं। हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम 965 कबल मसीह फलस्तीन में पैदा हुए। आप हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम की नस्ल में से थे। मोहम्मद बिन इसहाक और हजरत वहाब बिन मंबा रहमतुल्लाह अलैह के हवाले से तहरीर करते हैं कि हजरत दाऊद पस्ता कद थे, आंखें नीली थी, जिस्म पर बाल बहुत कम थे, चेहरे से पाकीज़गी झलकती थी, नहायत हमदर्द, कवि, बहादुर और निडर होने के साथ हुक्मरानी और फैसला करने की कुव्वत तोहफा खुदाबंदी थी। हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम से कबल बनी इसराइल में नबूवत आले लावी बिन याकूब में चली आ रही थी, जबकि बादशाहत दूसरे खानदान यहूदा बिन याकूब में थी। लेकिन अल्लाह रब्बुल इज्जत ने पहली मर्तबा दोनों एजाजात एक ही शख्सियत में जमा फरमा दिए। हजरत दाऊद अल्लाह के बरगजीदा नबी और रसूल थे और बादशाह भी। अंबिया कराम में हजरत आदम अलैहिस्सलाम के बाद हजरत दाऊद ही वो पैगंबर हैं जिन्हें कुरान करीम ने खलीफा के लक़ब से नवाजा। कुरान करीम में इरशाद है, ए दाऊद, हमने तुम्हें जमीन पर खलीफा बना दिया, तुम लोगों के दरमियान हक के साथ फैसले करो। कुरान करीम की सूरह बनी इसराइल में इरशाद है, और हमने बाज पैगंबरों को बाज पर फजीलत बख्शी और दाऊद को जबूर अनायत की। हमने दाऊद को जबूर भी अनायत की। इमाम बगवी ने अपनी तफसीर में लिखा है कि जबूर अल्लाह की किताब है जो हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम पर नाजिल हुई। उसमें 150 सूरतें हैं जो दुआओं और हम्दो सना पर मुश्तमिल है, ताहम उनमें हलाल और हराम और फराइज और हुदूद का बयान नहीं है। जबूर के लग़वी मानी पारे या टुकड़े के हैं। दरअसल जबूर के नज़ूल का मकसद तौरात की तकमील था, इसलिए गोया ये तौरात ही का एक हिस्सा या टुकड़ा है। जबूर अल्लाह तबारक व तआला की हम्दो सना से मुज़य्यन है और हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम को अल्लाह ताला ने दिल नशीन आवाज और सहर अंगेज लाहन अता फरमाया था। आप जब जबूर की तलावत फरमाते तो वजद आफरीन तलावत से मशहूर होकर चरिंद, परिंद, दरख्त, पहाड़, जिन्नो इंस, दरियाओ, समुंदर यानी सब अल्लाह ताला की हम्दो सना में महूब हो जाते। इसीलिए आज तक लाहने दाऊदी ज़रबुल मसल है। मसरत अहमद में हजरत अबू हुरैरा से मरवी है कि रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि दाऊद अलैहिस्सलाम पर किरत को आसान और हल्का कर दिया गया था। वो अपने घोड़े पर ज़ैन कसने का हुक्म फरमाते और इससे पहले कि ज़ैन कसी जाती आप पूरी ज़बूर तिलावत कर चुके होते। हजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब हजरत अबू मूसा अशरी की तिलावत कुरान सुनते तो फरमाते, अबू मूसा को अल्लाह ने लाहने दाऊदी ता फरमाया है। अल्लाह ताला सूरह अंबिया में फरमाते हैं कि हमने पहाड़ों को दाऊद के लिए मसखर कर दिया कि उनके साथ तस्बीह करते थे और जानवरों को भी मसखर कर दिया था। सूरह साद में इरशाद है, हमने पहाड़ों को उनके ज़ेरे फरमान कर दिया था कि सुबह और शाम उनके साथ अल्लाह की तस्बीह किया करते थे, और परिंदों को भी कि जमा रहते थे और सब उनके फरमा बरदार थे। मुफस्सरीन के मुताबिक अल्लाह तबारक व तआला ने पहाड़ों, परिंदों और जानवरों को हुक्म दिया था कि जब हज़रत दाऊद अल्लाह ताला का जिक्र करें तो वो सब भी उन कलमात को दोहराएं। जब वो ज़बूर की तिलावत करते तो परिंदे भी हवा में ठहर कर उनके साथ जिक्र इलाही में शामिल हो जाते। इसी तरह पहाड़, शजर और दीगर जानवर भी उनके साथ अल्लाह ताला की तस्बीह करते। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने पत्थरों और दरख्तों में भी एक तरह की जिंदगी रखी है। ये अलग बात है कि हमें उसका शऊर नहीं। सूरह बनी इसराइल में है, सातों आसमान और जमीन और जो भी उनमें है वो सब उसी की तस्बीह कर रहे हैं। ऐसी कोई चीज नहीं जो उसे पाकीज़गी और तारीफ के साथ याद ना करती हो। हाँ, ये सही है कि तुम उसकी तस्बीह को समझ नहीं सकते। कुरान करीम में इरशाद है, हमारे बंदे दाऊद को याद करो जो साहिब कुव्वत थे और बेशक वो रुजू करने वाले थे। मुफस्सरीन फरमाते हैं कि इस आयत मुबारका में अल्लाह ताला ने हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम के बहुत ज्यादा इबादत में मसरूफ रहने की जानिब इशारा फरमाया है। हदीस मुबारका में आता है कि अल्लाह ताला को सबसे ज्यादा महबूब नमाज दाऊद अलैहिस्सलाम की नमाज और सबसे ज्यादा महबूब रोजे दाऊद अलैहिस्सलाम के रोजे हैं। वो निस्फ रात तक सोते,
फिर उठकर रात का तिहाई हिस्सा इबादत में खड़े रहते और रात के आखिरी हिस्से में सो जाते। एक दिन रोजा रखते और एक दिन नागा करते, जंग में फरार ना होते। हजरत दाऊद अपने जमाने में लोगों के मुक्तदा व पेशवा थे। आप अदल इंसाफ और ज़ाहद व तकवा में मशहूर थे। आप बेमिसाल खतीब भी थे और खुतबात में हम्दो सना के बाद अम्मा बाद सबसे पहले उन्होंने ही कहना शुरू किया। अल्लाह ताला ने हजरत दाऊद को नबूवत और रसालत के साथ हुकूमत भी अता फरमाई थी। आप फन्ने खताबत के माहिर थे कि जब आवाज भी खूबसूरत पाई थी, लिहाजा दरस तबलीग और वाज़ नसीहत के जरिए बनी इसराइल में जज्बा जहाद उभारा और उन्हें कुफार और मुशरिकीन के साथ जंग पर आमादा किया। कुरान करीम में इरशाद बारी है, और हमने उस दाऊद की हुकूमत को मजबूत किया और उन्हें हिकमत, नबूवत और फैसले की कुव्वत अता फरमाई। बहुत थोड़े अरसे में फलस्तीन, इराक, शाम, दमिश्क, शर्क उर्दन और खलीज अकबा से फरात तक जजीरा अरब के बेशतर इलाके उनके जेर नगी आ चुके थे। अल्लाह तबारक व तआला इरशाद फरमाते हैं, और तुम उन लोगों को खूब जानते हो जो तुम में से हफ्ते के दिन मछली का शिकार करने में हज से तजावज कर गए थे, तो हमने उनसे कहा जलीलो ख्वार बंदर हो जाओ। मुफस्सरीन के मुताबिक सूरत मसख होने का ये वाकया हजरत दाऊद के जमाने में पेश आया। बनी इसराइल के लिए हफ्ते का दिन सिर्फ इबादत के लिए मखसूस था और उस दिन मछली के शिकार समेत हर दुनियावी काम ममनू था। लेकिन समुंदर के किनारे आबाद मछली के शौकीन उन लोगों ने हुक्म की नाफरमानी की, जिस पर अल्लाह ताला ने उनकी शक्लों को मसख कर दिया और फिर 3 दिन बाद वो सब लोग मर गए। तफसीर करतबी में है कि यहूद ने शुरू में तो हेले बहाने करके मछलियां पकड़ी, फिर आम तौर पर शिकार खेलने लगे तो उनमें से 2 जमातें हो गई। एक जमात में उलमा व सलाह थे जो उन्हें इस काम से रोकते, जबकि दूसरी जमात नाफरमान अफराद पर मुश्तमिल थी। फिर बस्ती के भी 2 हिस्से कर लिए गए और उनके बाहमी ताल्लुकात मुनक़ता हो गए। एक रोज महसूस हुआ कि जिस हिस्से में नाफरमान रहते हैं वहां बिल्कुल सन्नाटा है। जब वहां जाकर देखा गया तो वहां रहने वालों की सूरतें मसख हो चुकी थी। हजरत कतादा रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि उनके जवान बंदर और बूढ़े खंजीर बना दिए गए थे, मगर वो अपने रिश्तेदार इंसानों को पहचानते थे और उनके करीब आकर रोते थे। हजरत अब्दुल्ला बिन मसूद से सही मुस्लिम में मनकूल है कि बाज लोगों ने अपने जमाने के बंदरों और खंजीरों के बारे में हजरत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से दरियाफ्त किया कि क्या ये वही मसख शुदा शक्लों वाले यहूदी हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह ताला जब किसी कौम में मसख सूरत का अजाब नाजल करते हैं तो उनकी नस्ल नहीं चलती, बल्कि चंद रोज में हलाक होकर खत्म हो जाते हैं। बंदर और खंजीर दुनिया में पहले ही से मौजूद थे। हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम ने 100 साल की उम्र में वफात पाई। आपने वसी और रीस सल्तनत पर 40 साल हुकूमत की। हजरत इब्ने अब्बास से मरवी है कि हजरत दाऊद हफ्ते के दिन अचानक वफात पा गए और परिंदों की टुकड़ियां अबर की तरह उन पर साया फगन थी। आपके जनाजे में शरीक सिर्फ उलमा बनी इसराइल की तादाद 40,000 थी, जबकि अवामुन्नास की कसीर तादाद इसके अलावा थी। बनी इसराइल में हजरत मूसा और हजरत हारून की वफात के बाद इस कदर रंजो गम किसी और की वफात पर ना हुआ था।